सितंबर 2008 की शाम को एक मोटरसाइकिल में लगाया गया लो इंटेंसिटी बॉम्ब मालेगांव के बिक्कू चौक में ब्लास्ट हुआ, जिससे डर और अशांति का माहौल बन गया। ये बॉम्ब ब्लास्ट रमजान के महीने के आखिरी दिनों में किया गया था, जिसके चलते बिक्कू चौक की कम्युनल टेंशन और बढ़ गई। अक्टूबर 2008 में महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने एक इन्वेस्टिगेशन जारी की, जिसके चलते हिंदू राइट विंग संघ के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। एटीएस के मुखिया हेमंत ने फॉर्मर बीजेपी एमपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिसकी मोटरसाइकिल ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई थी, को गिरफ्तार किया। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक वो प्लानिंग में भी बहुत एक्टिवली शामिल रही हैं। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को भी हिरासत में लिया गया था। एटीएस के मुताबिक पुरोहित ने अभिनव भारत के साथ मिलकर मीटिंग्स बुलवाई और कई अन्य लोगों को भी इस ब्लास्ट में शामिल करा। और इस ब्लास्ट में शामिल होने वाले आरडीएक्स का भी इंतजाम किया गया। जनवरी 2009 में एटीएस ने पहली चार्जशीट फाइल करी और अप्रैल 2011 में ये केस एनआईए को सौंप दिया गया। केस के चलते एनआईए ने कई चार्जशीट फाइल की, जैसे कि एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट जिससे एमसीओसीए के तहत दोनों पर चार्जेस हटा दिए गए थे। लेकिन टेरर चार्जेस, जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट अभी भी बरकरार थे। एनआईए ने और भी कई लोग जो एटीएस के मुताबिक केस से जुड़े हुए थे को लैक ऑफ एविडेंस बताकर मुक्त किया। एनआईए को एटीएस की इन्वेस्टिगेशन में कई कमियां दिखी और उन्होंने ये भी बताया कि अक्यूज लोगों को कन्फेशन के लिए टॉर्चर किया गया था। 2018 में 7 अक्यूज लोगों को ऑफिशियल ट्रायल के लिए लाया गया। ये ट्रायल 2023 तक चला, जिसमें कोर्ट ने 323 प्रोसिक्यूशन विटनेस और 8 डिफेंस विटनेस को जांचा, जिसमें से करीब 40 विटनेस हॉस्टाइल हो गए। एविडेंस के तौर पर 10,800 से ज्यादा एग्जिबिट्स और करीब 400 आर्टिकल्स इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आए। अप्रैल 2025 में 16 साल के बाद एक आखिरी सुनवाई हुई, जिसमें प्रोसिक्यूशन ने 1300 पन्नों का एक रिटन आर्गुमेंट सामने रखा, जिसमें कई लीगल साइटेशंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी शामिल थी। और 18 अप्रैल को जजमेंट सुनवाई गई और 31 जुलाई 2025 को मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने सातों को इक्विट कर दिया। कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा कि प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव करने में नाकाम रहा और दोषियों को एक बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया गया है। यूएपीए इस केस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जज के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाई कि जिस बाइक पर बॉम्ब लगाया गया था वो प्रज्ञा ठाकुर की थी। कोर्ट ने ये भी कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ